Hello everyone, welcome to Codex. So this is the third video of this series and आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो स्पेशली अपना आज का टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले इस ब्रीफ में डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि कुछ भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हो, एनी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी फंक्शन जो होता है जावास्क्रिप्ट में वो एज ए वैल्यू ट्रीट हो किया जा सकता है। ठीक है, एज ए वैल्यू बोले तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, किसी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हो एज ए पैरामीटर, एंड उस फंक्शन से के अंदर से लाइक जो वैल्यू रिटर्न करते हो उसी तरह से आप फंक्शन पूरी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्योंकि इसी के बिहाफ पे अपन जो हायर ऑर्डर फंक्शन है उसको कैटेगराइज किया गया, फंक्शन को एक्सेप्ट करता हो दूसरी फंक्शन को, ठीक है, एंड रिटर्न भी करता हो एज ए फंक्शन, यानी या तो कोई एक करता हो या दोनों करता हो, दैट्स द एंड वो जो फंक्शन होगा वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। आज का टॉपिक है अपना हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक वो फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें अपन एक एक्स्ट्रा फंक्शन एज ए इनपुट पास करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे जो एज ए पैरामीटर पास होगा उस फंक्शन के अंदर। तो मैं इसका नाम जो है वही दे लेता हूँ एग्जैक्ट आपको, हायर ऑर्डर फंक्शन। मैं कैमल केस का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप का, तो वो आपके ऊपर है, मैं कैमल केस फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अब ये क्या करेगा, अपन इसमें क्या करेंगे, कोई फंक्शन रिटर्न करवाएंगे, राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं कोई एक दूसरा फंक्शन लेकर, अपन अभी के लिए उसको नाम देते हैं कॉल बैक। कि जब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है तो उसको आप वहाँ पे कॉल बैक की हेल्प से हैंडल करते हो, राइट। उसको उस फंक्शन को वापस से हैंडल करना, एग्जीक्यूट करना, कॉल करना कॉल बैक की हेल्प से करते हैं। तो मैं बस एक नेमिंग के लिए आप यहाँ पे कॉल बैक ले लेता हूँ और दूसरा पैरामीटर ले लेता हूँ यूजर नेम। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इतना आप समझो कि ये यूजर नेम कोई स्ट्रिंग अपन इस पे ले रहे हैं और दूसरा जो अपन ले रहे हैं वो कॉल बैक एक्सेप्ट कर रहे हैं पैरामीटर में। ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रिंग एंड दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। नेमिंग से आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर मुझे एक फंक्शन लेना है तो मुझे कॉल बैक ही रखना पड़ेगा, नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या करना है, अपने सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करना है। जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिया उसी फंक्शन को बस नॉर्मली रिटर्न कर देना है, जो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, सो रिटर्न कॉल बैक फंक्शन, इस कॉल बैक को रिटर्न कर दिया और इसके अंदर क्योंकि फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन जो हम अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं, इस भेजने वाले हैं, जब हम अपन ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला हम पास करेंगे फंक्शन। तो ये क्योंकि जब ये फंक्शन है तो उसके अंदर एक पैरामीटर भी पास हो सकता है, सो ये यूजर नेम जो है अपन इसमें पास करेंगे। अब जो फंक्शन यहाँ हम पास करने वाले हैं, राइट ना, जो फंक्शन जब हम इसको कॉल करेंगे, अभी लेट्स से इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, console.log एंड अभी के लिए मैं नॉर्मल सा एरो देता हूँ जिससे कि डिटेक्ट हो जाए। अब मैंने इसको कॉल किया तो ये क्या कर रहा है, दो फंक्शन ले रहा है। ठीक है ना, दो फंक्शन दो पैरामीटर, दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। ठीक है, दोनों पैरामीटर अपन पास करेंगे। तो पहला पैरामीटर क्या हो सकता है, यूजर नेम, जो नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, सिंपल सा, लेट्स सी कोडेक्स। ठीक है, और जो सेकंड पैरामीटर है वो अपने को क्या पास करना है इस केस में, है ना, इस केस में अपने को एक फंक्शन पास करना है ना। तो जो फंक्शन अपन पास करेंगे उसको डिफाइन भी करेंगे। लेट्स से कि मैं से हेलो फंक्शन पास कर रहा हूँ। ठीक है, से हेलो, एंड इस फंक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं, लाइक बोले तो यहाँ आप कर सकते हो डिफाइन, आइदर यहाँ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो आई एम डिफाइनिंग इट हेयर लाइक से हेलो फंक्शन एंड उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर से हेलो के अंदर अपन क्या पास कर रहे हैं, से हेलो के अंदर, से हेलो कौन सा फंक्शन होगा बेसिकली, ध्यान से अगर आप देखना, चेनिंग यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है कि इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसमें से हेलो पास कर रहे हैं, मीन्स दिस पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक्सेप्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये फंक्शन है और कोडेक्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे कोडेक्स आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है दिस से हेलो फंक्शन एज अ पैरामीटर। ठीक है, एंड द सेम फंक्शन जो हम यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं उसको अपन यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, राइट।
और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एंड उसमें अपन वो यूजर नेम पास कर रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से आप सही से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में देखोगे तो ये कॉल बैक फंक्शन और कुछ नहीं, ये से हेलो फंक्शन है। बिकॉज आप देखो तो हिसाब से हम पास तो यही कर रहे हैं ना, इस से हेलो को ही पास कर रहे हैं जब पैरामीटर। तो ये से हेलो कोई और फंक्शन नहीं बल्कि ये कॉल बैक फंक्शन ही है जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जहाँ अपन रिसीव कर रहे हैं जब पैरामीटर, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे इस फंक्शन को। लेकिन यहाँ तो डिफाइन करें, कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा। सो जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम यूजर नेम पास कर रहे हैं, तो वही यूजर नेम यहाँ पे अपन एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो लेट्स से कि यहाँ पे नेम रख देता हूँ कुछ भी एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ console.log, ठीक है, या फिर चाहे तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसोल तो मैंने यहाँ कर रखा है तो वहाँ से रिटर्न करता हूँ, मतलब आपके ऊपर है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बैकटिक मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग और कुछ अपने स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों यूज करने हैं। तो मैं लिखता हूँ हाय या फिर हेलो, जो यूज़र नेम है वो नेम, ठीक है, हमने ये कर दिया। अभी देखते हैं क्या इसका आउटपुट, क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओके, तो अभी इंस्पेक्ट करते हैं इसको एंड लेट्स सी कि क्या आता है। तो ये आया हेलो कोडेक्स, ठीक है, यही आया ना हेलो कोडेक्स। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये एक कॉलबैक फंक्शन रिसीव किया एंड उसी कॉलबैक फंक्शन को रिटर्न कर दिया, दैट सिंपल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको हायर ऑर्डर फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया था, ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर में एज ए इनपुट भी फंक्शन लेता हो और रिटर्न भी करता हो एक फंक्शन को, दोनों काम करता हो या कोई एक काम करता हो, तो दो वो फंक्शन जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाएगा। तो हेयर दिस हायर ऑर्डर फंक्शन जो है आपको हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये मैंने नेम भी उसी लिए इस हिसाब से दिया था। और ये नॉर्मल एक फंक्शन अपन डिफाइन किया है और वो पास कर रहे हैं अपन यहाँ से, ठीक है। और ये कुछ नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा कुछ प्रिंट कर रहा है। आइदर आप चाहो तो ये यूजर नेम आप यहाँ से मत पास करो, कुछ मत करो, सिंपली कॉल करो, है ना, सिंपली कॉल करो, ये आप लोगों को उतना वो नहीं है, ये नहीं हेलो। और यहाँ पे यूजर नेम अपन क्योंकि कुछ पास ही नहीं कर रहे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा अभी ये, है ना। तो सिंपल अपन कर देंगे हेलो आई एम अ चाइल्ड फंक्शन, ठीक है, एंड सी ओके वेट अ सेकेंड, did we do anything wrong? Okay, yeah we are doing it wrong because यहाँ पे तो एक ही पैरामीटर अपन रिसीव कर रहे हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है जो रिसीव कर रहे हैं, बट अपन पास दो कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सा स्ट्रिंग हो जा रहा है। और ये कॉल बैक कह रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, आप उसको एज अ फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हो, है ना, कि कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, डेफिनेटली इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट जब आप मल्टीपल पास कर देते हो तो वो पहले को कंसिडर कर लेता है वैल्यू को, तो अपने को वो नहीं करना, अपने को सिर्फ एक ही पास करना, सी हेलो आई एम अ चाइल्ड फंक्शन। तो ये एक तरीका है जिससे आप हायर ऑर्डर फंक्शन समझ सकते हो। थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो, सो विल इन नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक छोटे छोटे वीडियो में बताऊँ ताकि आप भी बोर ना हो। बहुत बड़ा वीडियो बनाने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, क्योंकि यही है, यही वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो मेरे लिए मायने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।